नमस्कार, एवन टीवी एमपीसीजी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशी कनेरा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिले के बिछिया जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत लफरा के हायर सेकेंडरी स्कूल में कल सामने आई घटना की खबर आने के बाद हरकत में आए जिला प्रशासन के बाद आज लफरा हायर सेकेंडरी स्कूल केंद्रीय इस्पात मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते व क्षेत्रीय विधायक नारायण सिंह पट्टा एवं विकास निवास विधायक डॉक्टर अशोक मशकोले पहुंचे। जिला प्रशासन ने गंभीरता से जांच शुरू कर दी है और घटना में कौन शामिल है इसके लिए कठोर एक्शन का भी संकेत दिया है। प्राचार्य की मौजूदगी के दौरान होने वाली इस तरह की घटना को स्कूल प्रशासन ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। इसे ग्रामीण में रोष है और मौके पर पहुंचे केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का कहना है कि यह जांच का विषय है, जांच उपरांत ही कुछ कहा जा सकता है। वहीं कांग्रेस विधायक नारायण सिंह पट्टा का कहना है कि इस तरह की घटनाएं निंदनीय है, सूक्ष्मता से जांच की जाए। मंडला से प्रीतम कुमार बर्मन की रिपोर्ट। कहना है कि सब कोई बाहर का कोई क्रॉस किया जो भी होगा ये स्कूल परिवार है। स्कूल परिवार में से अगर ऐसा हुआ है तो इनमें से ही कोई ना कोई जो भी है तो ये है। और ये है कि अब ये विषय बाहर गया है तो बाहर गया तो गंभीरता तो है ही इसमें, ये सही है गलत है। अगर ये बाहर गया इसका मतलब इसको हमको सीरियसली सोचना पड़ेगा। तो बाजार है इसका टेस्ट कराएंगे उससे बढ़ती अंदर इसकी लफरा हमारा एक आदर्श गांव है और यदि अगर इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं तो ये सबके लिए बड़ा चिंता का विषय है। और मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये शासन तंत्र का चूक है। आखिरकार इस तरह की घटनाएं मध्य प्रदेश में ही क्यों हो रही है। और जहाँ तक विद्यालय का विषय है तो और ये बात सामने आई है तो इसकी जांच हो जाए, सूक्ष्मता से जांच में जो भी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर उचित कार्रवाई। घटना के बारे में जिस प्रकार की यहाँ पर परसों विद्यालय के अंदर की जो भी घटना है उस घटना के आधार पर जो स्मेल की जो बात आई थी, हमने बच्चियों से भी बातचीत की है, बच्चों से भी बात की है। दोनों साइड से कोई इस प्रकार का विषय नहीं है, केवल स्मेल की बात है। तो अब उसकी जांच का विषय है। जांच के बाद जो रिपोर्ट आएगी उस आधार पर, उस रिपोर्ट के आधार पर विषय को गंभीरता से लिया जाएगा। क्योंकि आज की तारीख में जैसे गांव के लोगों से भी मैंने बात किया, विद्यालय परिवार से भी बात किया, बच्चे और उनके परिवारजनों से भी, तो कहीं इस प्रकार का विषय के बारे में कोई अभी इस प्रकार का कोई विषय नहीं आ रहा है कि जिसके बारे में मैं कुछ कहूं। ये जरूर है, जांच के बारे में अगर ये सही पाया जाता है तो आता है तो निश्चित तौर से वो बहुत गंभीर विषय है और उसकी जांच भी होगी। मैंने कहा भी है परिवारों को भी और बच्चों को भी कि उसमें कोई भी बच्चा हो और चाहे उनके परिवारजन हो, उस पर सख्त कार्रवाई होगी अगर बात सही है तो। और इसीलिए आज की तारीख में इसको 2-4 दिन थोड़ा रुकना पड़ेगा जब तक इसकी रिपोर्ट नहीं आ जाती। मैंने कहा है यहाँ टीआई को भी कि इसकी तत्काल रिपोर्ट सैंपल जो आप लोगों ने जो बोतल के अंदर मिला है उसकी रिपोर्ट बुलवाई जाए और रिपोर्ट के आने के बाद कार्रवाई करें। आज केवल सामान्य पूछताछ, केवल इतना है विषय। इसके बाद फिर आगे जो भी रिपोर्ट आती है उस रिपोर्ट के आधार पर। नैनपुर में एक बड़ा युवा का रैकेट पकड़ा गया है, उसमें भाजपा के कुछ पदाधिकारी भी शामिल हैं। अरे तुम शामिल थे क्या?
ये बमनी थाना जो जिला मंडला के अंतर्गत लगता है। कल यहाँ सूचना आई थी कि एक स्कूल है, लफरा गांव पड़ता है 8 मीटर दूरी पर। तो वहाँ कुछ 11वीं पढ़ने वाली जो बच्चे हैं उन्होंने शिकायत किया था कि उनके पानी का जो बोतल है उसमें कुछ अवशिष्ट पदार्थ मिले हुए हैं, जिसमें उनको लगा कि ये यूरिन वगैरह है, इसकी जांच करवाई जाए। तो पुलिस प्रशासन ने इसको संज्ञान में लेते हुए अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ 269 और 270 की धारा IPC दर्ज की हुई है। इसमें अग्रिम कार्रवाई जारी है। जो भी ऐसे व्यक्ति हैं उनको IPC के घेरे में रखा जाएगा और जल्द से जल्द उनको पकड़ा जाएगा। कितने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया? ये अज्ञात है, इसमें अभी संख्या तो नहीं है, लेकिन अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ है। और पूर्णतः जो मामला है पुलिस जो प्राथमिक जो स्कूल है उसके अंदर का ही मामला है। तो जो भी संदिग्ध है अंदर ही मौजूद है, तो तफ्तीश करेंगे, इस जांच में इसको आगे बढ़ाएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चनेरी ग्राम पंचायत में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की बैठक पूर्व जिला उपाध्यक्ष मांगीलाल मालवी के निवास पर हुई, जिसमें गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश प्रचार्य मंत्री शब्बीर खान, जिला अध्यक्ष मोहन उइके, जिला कार्यवाहक अध्यक्ष रमा ब्रजवान धुर्वे, जिला संगठन मंत्री शिवचरण मरकाम, ब्लॉक अध्यक्ष पूर्णम श्याम, छोटू परस्ते एवं हजारों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित हुए। सभी लोगों ने अपने विचार रखे। प्रत्येक परिवार की जिम्मेदारी मांगीलाल मालवी को सर्वसमर्पित से बनाया जाएगा, जिसकी घोषणा हुई। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की सदस्यता ली एवं प्रत्येक माह बैठक रखी जाएगी। जबलपुर से पुरुषोत्तम श्रीवास की रिपोर्ट। मरकाम मैडम जी लड़के और दूर दूर से आए, मेरे पूरे विधानसभा क्षेत्र के बेलखेड़ा हो या शेहपुरा हो, चरगवा हो, सभी क्षेत्र से आए हुए मेरे सगा समाज, आप सब लोगों को मेरा हाथ जोड़ करके सेवा जोहार करता हूँ। मेरे प्यारे भाइयों, आप सब लोगों को मालूम है कि इस वर्ष विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में जुटी हुई हैं। मैं आप सब कह देना चाहूंगा, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, आप और हम सब इसके पहले कांग्रेस पार्टी के सक्रिय सदस्य थे, मतदाता थे, किंतु सन 72 से हम देखते चले आ रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, इन्होंने केवल आदिवासियों का दोहन ही किया है। आदिवासियों से सिर्फ इनका मोह जो है वो केवल वोटों तक है। वोटों के बाद इस प्रकार से अभी अपन आप और हम सब जो बने डिस्पोजल में चाप किए हैं और पीकर को फेंक दिए, इसी प्रकार से हमारे समाज को फेंक दिए। इतना कभी अन्याय नहीं हुआ जैसे अन्याय समाज मूल्यवादी समाज के सामने अन्याय हो रहा है। बड़ी शर्म की बात है कि हमारे आदिवासी भाई के ऊपर सीधे भारतीय जनता पार्टी का विधायक जो प्रतिनिधि है वो सीधा पेशाब कर रहा है। आप खुद देख रहे होंगे वीडियो के माध्यम से। कितनी शर्मिंदा की बात है कि हमारे समाज ऐसा हो गया है कि हमारे ऊपर सीधे लोग अगर बाथरूम करें, पेशाब करें। आपको एक ये भी बता देना चाहूंगा मैं, हमारे समाज के साथ गाड़ी में बांध करके घसीटा जा रहा है। यहां तक कि ये जूता होते हैं जो पहनने वाले जूता, उन जूतों में पानी भर करके हमारे दलित समाज को, आदिवासी समाज को पिलाया जा रहा है।
इतना बड़ा अन्याय हुआ हम लोगों के साथ में, और हम लगे हुए हैं, हम कांग्रेस पार्टी के, हम लगे हुए हैं बीजेपी पार्टी के। ऐसे पार्टी से हमें क्या लेना देना? मैं भी कांग्रेस पार्टी का था, पर मैंने देखा कि सिर्फ ये लोग हमारी दोहन कर दी। 2008 में मैंने इसी आंकड़े को ले जाकर के दिखाया कि 1 लाख से ज्यादा हमारे आदिवासी वोटर हैं। लड़ाई झगड़ा करके मैं 2008 में कांग्रेस पार्टी लेकर के आया, किंतु यहाँ सामान्य जाति के लोगों ने उसको उस पार्टी में जो मुझे टिकट मिली थी, उन्होंने उसको धिक्कार कर दिया कि हम गौड़ को वोट नहीं देंगे, हम गौड़ के पास को दे मतलब है आंकड़ा जोड़ने के लिए। तो आप गौड़ों को वोट नहीं देंगे तो गौड़ आपको वोट देगा, गौड़ भी आपको वोट नहीं देगा, चाहे आप कुछ भी करते हैं। हमारे मूल निवासी SC ST OBC ये भी न तो कांग्रेस का वोट देगा न बीजेपी का वोट देगा। अब सिर्फ गौड़वाना बाकी है, गौड़वाना ही यहाँ जीतेगी। आप प्रत्यक्ष में देख रहे हैं, आज से 35-40 साल पहले बरगी विधानसभा क्षेत्र में, बरगी में कितना बड़ा बांध बना, इतना बड़ा बांध बना है कि हमारे यहाँ के हजारों एकड़ जमीन, हजारों परिवार को उठा करके यहाँ वहां भेज दिया गया, बेघर कर दिया गया। सिगनी जिला को भी, मंडला जिला को भी, जबलपुर जिला को। ऐसे कौन से हम अन्याय किए जो हम लोगों को पानी नहीं मिल सकता है? चाहे आप चरणों से को देख लो, बड़ी क्षेत्र से देख लो, क्यों नहीं मिल रहा पानी लोगों को? ऐसा हमने कौन सा अन्याय कर दिया जो हमको पानी नहीं मिल रहा? और यहाँ का पानी आप लीवर सरना मैया कटनी, उज्जैन, आपके गुजरात, ऐसे ऐसे दूर पानी भेज रहा और उनको पानी नहीं मिल रहा। हम आपको केवल फोटो का भर करते हैं, फोटो भर देते हैं। बड़ी गेम जो है वो कांग्रेस की सरकार थी, अर्जुन सिंह थे उस समय मुख्यमंत्री, उस समय लोग बांध बना, सर्वे भी उन्हीं लोगों ने करवाया है। कहां से नहर ले जाना है ये भी अर्जुन सिंह के समय में हुआ है। पूरे आदिवासी क्षेत्र को छोड़ दिया इन लोगों ने, बड़े बड़े लोगों को इन्होंने पानी दिया है, आदिवासी टोटल छोड़ दिया आदिवासियों को। हम इनको बोलते हैं अभी जब आप और हम सब लोगों ने आंदोलन किए, 7,000 करोड़ रुपया का पूरा प्लान बन करके और भोपाल में पड़ा, कमाना जी को 15 महीने फुर्सत नहीं मिली दस्तखत करने के लिए। कहते हैं हमारी सरकार चाहिए, और तुम्हारी सरकार तुम्हारे कर्मों से नहीं, तुम्हारे विधायक के हम क्या करें? वो तो हम लोगों ने सरकार बना के दिए थे, जब आपके विधायक के हम क्या करें? हमारे कौन से 15 महीने में आपको टाइम दिया नहीं मिला दस्तखत करने के लिए। शिवराज सिंह ने मुख्यमंत्री उन्हें टाइम नहीं मिला दस्तखत करने के लिए, हमें टाइम है वोट देने के लिए। मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि इन दोनों पार्टियों को एक भी वोट आदिवासी को नहीं जाना चाहिए, एक भी बात वोट नहीं जाना चाहिए। और जो दलाल लगे, जो चाटुकार लगे, उनको भी बता दिया कि जो चाटुकारी कर रहे हैं ना, तो आप उन्हीं के साथ रहिए, आप उन्हीं के साथ रहिए। मैं ये भी कहना चाहूंगा, लोगों ने मेरे को बदनाम कर रहे हैं, मैं आपको क्लास बता दे रहा हूँ, लोग मेरे को बदनाम कर रहे हैं कि फंड कर रहा, सब कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। मैं अगर गलत किया हूँ उसका परिणाम मुझे मिलना चाहिए। मैं आपको एक छाया के नीचे खड़ा हूँ, मैं जो बात है तो हकीकत बता दे रहा हूँ सब लोगों के सामने। महंत दयानंद गिरी, मैं खुद के बता दे रहा हूँ सब लोगों को, महंत दयानंद गिरी घुटिया हार की जमीनों को हमारे आदिवासी समाज से खरीदा था। महंत दयानंद गिरी घुटिया हार की जमीन को किसने खरीदा था? महंत दयानंद गिरी, जो आज वर्तमान में जनपद पंचायत जबलपुर में उनकी विशेष अध्यक्ष हैं।
ठीक है, इनने क्या किया, उनसे खरीद करके उनके जो भी दिया, जो भी पैसे ऐसा कमाया है वो महंत दयानंद गिरी ने कमाया। क्योंकि महंत दयानंद गिरी से मेरा थोड़ा अच्छा संबंध थे, उन्होंने मुझे कहा, मामिला हम तुम्हारे नाम में भी रजिस्ट्री करवा दे, खरीद रहे हैं, करेंगे तो आप अपने नाम से करवा लीजिए, फिर परमिशन लेकर के फिर ट्रांसफर करवा लीजिए। मैंने मना नहीं किया, मैंने कहा ठीक, मेरे नाम से रजिस्ट्री हो गई, रजिस्ट्री होने के बाद परमिशन हुआ, परमिशन होने के बाद करवा के नाम चलिए। अब मुझे लोग आरोप लगा रहे हैं, जबकि इसमें कौन है आरोपी, महंत दयानंद गिरी, पर नाम मेरा इसलिए क्योंकि मैं मेरे नाम से नहीं रही। तो ये आपको खुलासा बताते रहूँगा, मेरा यहाँ कोई मूल नहीं है, न कुछ नहीं है। दूसरी बात, अगर परमिशन भी हुई है तो कलेक्टर ने दिया है, अगर गलत थी परमिशन तो कलेक्टर को नहीं देना था। भाई परमिशन तो कलेक्टर ने दिया है ना, अगर गलत थी तो परमिशन कलेक्टर को नहीं देना था। तो अपना ऐसा कहीं कोई काम नहीं है, ना कोई कार्रवाई होने वाली है, जो भी है वो जाने अधिकारी है, जो भी है वो कलेक्टर जाने, चार कलेक्टरों के नाम है और 92,000 करोड़ की जमीन कोई मांगीरा लकीरा नहीं है, उज्जैन भी है, कटनी भी है, आपके विदिशा भी है, आपके 3-4 जगह और यहाँ सब लोगों ने परमिशन लेकर के जमीन बेचा है। मैं तो ये कहना चाहूंगा, अगर भगवान बड़ा देव सफलता दे रही है तो सबसे पहला व्यक्ति मैं हूँगा कि जितनी जमीन आदिवासी को मिली है वो पूरी जमीन वापस किया जाए। अपनी तरफ से पूरा मैं आपको वचन दे रहा हूँ कि जितनी भी जमीन आदिवासी को मिली है वो सब वापस किया जाए। ये लोग जो जितने बड़े उद्योगपतियों ने तो आदिवासी जमीन खरीद करके अपना व्यापार बनाए, आप देख रहे हैं कितनी जमीन नहीं मिलती है। आप ये लोगों का भाव रखने की जगह नहीं, यहाँ आप सुखसागर देख लो, सुखसागर में आदिवासी की जमीन सुखसागर बना, कितने वो है, उसमें सब मामला में रह जाऊंगे। तो जिन लोगों को बदनाम करने की साजिश है, आप लोग की साजिश बनाया। और अगर आप लोगों को लग रहा है, मैं आपको खुल के बता दे रहा हूँ, अगर आप लोगों को लग रहा कि नहीं दादा आप इसमें पूछिए, आप बता दीजिए, आप जिसको चुनाव लड़वाना है उसको आप चुनाव लड़वाएं। मैं आप सब लोगों के साथ में हूँ, तन से हूँ, जो भी मेरे पास व्यवस्था होगी वो भी मैं उसके साथ में हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों ने अपना समय निकाल कर यहाँ पहुँचे, मैं आप सब लोगों को बहुत धैर्य से धन्यवाद देता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आज का कार्यक्रम को समापन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय शिवा, जय राधे, जय गुणवान। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिले के पुनासा क्षेत्र में बीती रात हुई मूसलाधार बारिश के बाद नदियों का उफान थमा, जब तबाही का मंजर सामने आया। कई गांवों के लोगों ने घरों की छत पर रात बिताई है। घरों में पानी भरने से गृहस्थी की सामग्री खराब हो गई, वाहन मवेशी भी बह गए। रोते हुए लोगों ने अपनी दास्तां सुनाई है। आपको बता दें, देर रात को खंडवा जिले में तेज बारिश हुई। यहाँ मानधाता विधानसभा क्षेत्र की अजनाल नदी उफान पर आ गई, जिसके चलते करीब 10 गांव में पानी भर गया। गांवों के लोगों का कहना है कि आधी रात में सैलाब आया और हम संभल पाते उसके पहले ही बड़ा नुकसान कर गया। भारी बारिश से हुए नुकसान का निरीक्षण करने के लिए जनप्रतिनिधि अफसर जायजा ले रहे हैं। जिला प्रशासन के जिम्मेदारों का कहना है कि नुकसान का आकलन कर मुआवजा लिया जाएगा। अब देखना यह होगा कि प्रभावितों को किस तरह की राहत दी जाएगी। नाली का ध्यान रख बेटा, देख नाली आगे हो तो ध्यान रखना। अरे ये महिला उनका पकड़ी दो ना, बाकी का सामान लाओ तो इनका पकड़ाओ यहाँ से यहाँ तक, इनका दे दा बाकी घऊ भरेल छे। अजनाल का पानी बहुत तेजी से बढ़ते हुए
ये जो किनारा पर खड़े थे सामान ले लिया करो फटाफट। अब वो तो गीला होना थी, पंचा का मत बचा गोकुल, वो तो गीला तो होएगा तो। अरे कौन से रे, सबका निकाल तो बातें, दरवाजों बंद कर दो का, भले ताड़ों मत लाओ। सोता रहो, इसको बोलना यार। क्यों चलता रहो, जरा लगाओ जरा। हम कुछ भी जब बनती है खबरें आप किसी का थोड़ा सा पटवारी जी को कहेंगे, उसका निरीक्षण करवाइए। आप जाके देख लो, नालों के ऊपर मकान थोड़ा दुकान बने कि नहीं बने, पुलियाओं के ऊपर। एक मिनट रुक जाओ। हाँ ऐसी पूर्व कभी जिंदगी में देखी नहीं। इतना इतना नुकसान है कि रात रात भर हम सोए नहीं। उसके बाद ढोर न भैंस न बकरी न बहुत हमारी मरी भी, ये बहुत काफी नुकसान हुआ। तो आज भी हम जैसे तैसे अभी खाना बनाने के घर में भी जगह नहीं है, ऐसा नुकसान हो गया। क्या करो, पानी भरा गया, कहीं का खाद बह गया, तो कहीं का फसल भी ऐसी हो गई, खा के बहा लगे। हम गरीब व्यापारी है, कहीं करके हमारा घर चलाते हैं। छोटा सा व्यापार है, हमारा पूरा सामान बह गया सर। कुछ भी नहीं बचा, खाने पीने को कुछ नहीं रहा घर में। रात को बच्चे को लेकर हम छत पे रहे, रात भर बद गुजारी। एकदम से पानी संभलने का मौका नहीं दिया। हमारी गाड़ी भी बह गई, हमारी पिकअप भी बह गई, पूरी टूट गई, कुछ नहीं रहा। रात्रि में अत्यधिक बारिश होने की वजह से अटूट खास जरखड़ी और बाकी अपने आसपास के जो रिचपल है, अन्य 8-10 जगह पे गांव में घरों में पानी घुसने की शिकायत आई है। उस आधार पर उनका निरीक्षण किया जा रहा है हमारे राजस्व एवं कृषि विभाग के दल द्वारा। तो जहाँ जहाँ अवरोध होंगे वहाँ पर कार्रवाई हम लोगों के द्वारा की जाएगी, और जहाँ पर रखते हैं वहाँ पे भी साफ सफाई PWD और MPRDC के माध्यम से करवाएं। अभी करीब 8 से 10 गाँव की सूचना प्राप्त हुई है। सभी जगह राजस्व की टीम जा रही है, और जहाँ जहाँ पूरी सर्वे करेंगे, जो भी नियम अनुसार राहत दी जाएगी। शुरुआत करते हैं खबरों की। पुलिस अधीक्षक मंडला ने सभी पुलिस अधिकारियों को जुआ सट्टा खेलने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उसी दौरान नैनपुर में कार्रवाई करते हुए 84 जुआरियों को घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिसके पास से नगद 29,02,955 रुपये, 15 वाहन सहित 84 मोबाइल जब्त किए, जिनकी अनुमित कीमत 99,42,000 रुपये है और कुल 1,28,44,955 रुपये की जब्ती की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मंडला, SDOP मंडला अश्विन कुमार, DSP राहुल कटारे के मार्गदर्शन में मंडला एवं थाना नैनपुर की टीम द्वारा अलग अलग टीम बनाकर जुआ
की कार्रवाई की गई। आरोपियों के विरुद्ध थाना नैनपुर में मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में ले लिया गया है। दबिश में पकड़े गए आरोपी जिला सिवनी, नरसिंहपुर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, मंडला से जुआ खेलने आए हुए हैं तथा लाखों का दाव लगाते हैं। मंडला से प्रीतम कुमार मरमन की रिपोर्ट। नहीं दिख रहा है। एक व्यक्ति कोई भी जगह बना गई एक व्यक्ति पीछे आ जा। प्राप्त हुई है। इसमें एक अनुराग अवधवाल, पिंटा तिवारी और भी अन्य व्यक्तियों का नाम सामने आ रहे हैं। इसमें चूंकि अभी काफ़ी संख्या में आरोपी हैं तो इसमें पूछताछ की जा रही है। जहाँ भी फाइनेंशियल लिंक जाएगा और जिसकी भी प्रॉपर्टी है और ये सब चीज़ों में भी नोटिस दिया जाएगा और जो भी आरोपी निकल के आएंगे उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। किन धाराओं पे इन लोगों की कार्रवाई की जा रही है? इसमें जुआ एक्ट पे कार्रवाई की गई है और साथ ही हमें एक लाइसेंसी वहाँ पे रिवॉल्वर भी मिली है जिसको भी जब्त किया गया है यहाँ पे। और इसमें अन्य भी अगर ऐसा कुछ निकल के आता है कि कोई फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ भी हैं तो उन संबंधित धाराओं को भी इसमें जोड़ा जाएगा। फड़ चलाने वालों के ऊपर क्या कार्रवाई? फड़ चलाने वाले भी उसी जुआ अधिनियम के अंतर्गत आरोपी बनाए गए हैं और इसमें अगर कुछ ऐसा आता है कि उन्होंने कोई और भी गलत तरीके अपनाए हैं या उनके द्वारा कुछ और भी गलत कार्य किए जा रहे हैं तो उनको भी ट्रैक किया जा रहा है और उस पर उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। और जहाँ जुए चल रहे थे घरों में ये कार्यक्रम चल रहा था, फल चल रहा था, क्या उन पर भी कार्रवाई की जाएगी? जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें मकान मालिकों को और जिन्होंने या किराए से ले रखा हो उनको नोटिस दिया जाएगा और उनसे स्पष्टीकरण लिया जाएगा। अगर वो संतोषजनक नहीं होगा तो उन पर भी कार्रवाई होगी। पिछले कुछ समय से ये सूचना आ रही थी कि नैनपुर में अलग अलग स्थान पर लोग बाहर के जिलों से आकर और यहाँ स्थानीय लोग भी मिलकर जुआ खिला रहे हैं, जिसमें लगातार हम लोगों ने अपनी रेकी करी और इसमें मुखबिर की सूचना के बाद कल रात्रि में मंडला मुख्यालय से टीम और यहाँ नैनपुर से टीम ने मिलकर इसमें दबिश दी है, जिसमें कि 2 जुओं की फड़ पर हमने 84 लोगों को गिरफ्तार किया है और एक आरोपी अनुराग अवधवाल अभी फरार है। इसमें हमने लगभग 29,02,955 रुपये कैश जब्त किया है। साथ में 7 जो है 4 व्हीलर्स और 8 2 व्हीलर्स, ये सब मिला के 1,28 लाख रुपए का मशरूका है। साथ ही इसमें 84 मोबाइल भी जब्त किए गए। इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि पुलिस की टीमें लगातार इसमें रेकी कर रही थी। हमारे जो दोनों डीएसपीज हैं मंडला के और अजाक के डीएसपी, साथ ही हमारे रक्षित निरीक्षक, थाना प्रभारी कोतवाली, इन सबको इन लोगों ने लगातार टीमें बनाई और इधर छापा मारा है, जिसके पश्चात हमें सफलता मिल सकी। आपकी तरफ से अगली कार्रवाई क्या होगी? जैसे भी हमारे पास सूचना आती है हम वर्कआउट करते हैं और जब भी पॉसिबल हो पाता है वैसे एक्शन लेने का प्रयास करते हैं। तो नैनपुर में थाना प्रभारी यहाँ पदस्थ हैं, एसडीओपी मैडम यहाँ पे पदस्थ हैं, उसके बाद बाहर की पुलिस या बाहर के अधिकारी आकर के यहाँ पे छापामार कार्रवाई करें, ऐसा क्या कारण? इसमें जैसा कि आप कह रहे हैं पहले भी छापे पड़े हैं और पहले भी जुआ की इसमें राशि जब्त हुई, लेकिन चूंकि बार बार सूचना के पश्चात भी चूंकि इसमें कार्रवाई नहीं हुई है, इसलिए थाना प्रभारी और उनके बीट प्रभारी और साथ में कुछ कॉन्स्टेबल्स उनको यहाँ पे सस्पेंड किया गया है और उसकी विभागीय जाँच की जाएगी। किन किन लोगों को, किन किन अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है?
स्थानीय थाना प्रभारी नैनपुर, जो बीट प्रभारी 2 सब इंस्पेक्टर्स हैं, एक अजीत करते हैं, हेड कांस्टेबल हैं, इन्हें प्रारंभिक तौर पर सस्पेंड किया गया है और जांच के पश्चात जो भी इसमें अगर किसी की लापरवाही पाई जाती है तो उनके विरुद्ध भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भाजपा को छोड़ कांग्रेस में आए पूर्व मंत्री दीपक जोशी के तेवर भाजपा के प्रति काफी तेज दिखाई दे रहे हैं। बागली में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भाजपा पर कई अनेक आरोप लगाते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। शिवराज सरकार में 80% कमीशन खोर है, जबकि प्रदेश में शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार कुछ खास नहीं कर रही पाई जा रही है। जोशी ने कहा कि भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाट पिपलिया में बागली को जिला बनाने की बात पर कहा था, प्राण जाए पर वचन नहीं जाए, लेकिन आज तक बागली जिला नहीं बन पाया। जोशी ने आरोप लगाते हुए कहा कि पटवारी भर्ती में हुए घोटाले भी सरकार की मिलीभगत से हुआ है। जोशी ने कहा कि देवास जिले का दुर्भाग्य है कि यहां पर आज भी एक भी मेडिकल व इंजीनियर के लिए कॉलेज नहीं है। समुचित विकास सड़कों रेलवे के माध्यम से होना था। मेरा स्पष्ट आरोप है कि बागली के साथ छल लगातार किया गया। माननीय जोशी जी जब कमजोर हुए तो आपको याद होगा, जोशी जी और नंदू भैया ने बागली के लिए जो योजना बनाई थी वो हरदा टू इंदौर थी। हरदा टू इंदौर लाइन जा रही थी बमोरी गोराड़िया होकर बागली, बागली से काटाफोड़, सतवास, लोहारदा, खातेगांव, संदलपुर, नेमावर, हरदा। अब उस रूट को परिवर्तित करके बनाया गया बागली टू बुधनी, और बागली टू बुधनी बनेगा तो इसमें चापड़ा को थोड़ा सा टच करेगी लाइन और पूरा बागली क्षेत्र को गायब करते हुए उसको दूसरे क्षेत्र में पहुंचा दिया गया। उससे बागली के विकास को प्रभाव निश्चित रूप से नहीं हो पाएगा जो हमारा विकास होना था। मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ, नंदू भैया से हमने प्रयास भी कराया था, नंदू भैया उस समय कोशिश भी कर रहे थे कि इसको वापस लाइन पर लाया जाए, लेकिन आज रेलवे लाइन से हम दूर हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इस चुनाव में ये मुद्दा भी हम लोग जनता तक पहुँचाएंगे। हम ये कोशिश नहीं कर रहे कि हम एयरपोर्ट ऐसा बना दें कि गांव-गांव में एयरपोर्ट खड़े होने के लिए लोग जगह ले लें। अभी लिम्बोदा जैसे गांव में, जब मैं खजूरिया जैसे गांव में गया तो मैंने वहाँ 10 बाई 100, 100 बाई 100, 200 बाई 100 के प्लाट देखे और उनके बाकायदा फेंसिंग है। मैंने खजूरिया वाले से पूछा, छोटे छोटे प्लाट कितने खरीदे? बोले भाई साहब ये एयरपोर्ट बनेगा तो पार्किंग कहाँ होगी इतने हो जाओगे, तो हमने ये प्राइवेट पार्किंग की जगह बनाई। तो इतना बड़ा मामला इस क्षेत्र में हो रहा है। जनता को लूटने का काम जिस प्रकार से बड़ी तेजी से योजनाओं के नाम पर किया जा रहा, वो मुझे नहीं लगता कि जोशी जी जैसे व्यक्तित्व के लिए फिट है। आज मैं अपने पिता की विरासत को लेकर कांग्रेस में आया हूँ। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने देश की आज़ादी से लेकर आज तक इसको आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है। आज मैं कांग्रेस पार्टी के सहयोगियों के साथ मिलकर जिस आंदोलन में आया था, उस आंदोलन के माध्यम से ये पहला आंदोलन मेरा बागली में था, और मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि इस घोटाले को उजागर करके इन घोटाले के जो घोटालेबाज थे उनको जेल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हम सब लोगों की है और हम उसको करके दिखाएंगे। कमलनाथ जी के समक्ष बात रखी थी। कमलनाथ जी बहुत विजनरी नेता हैं। उन्होंने कहा दीपक मैंने भी कुछ देखा नहीं है, नक्शा देखा नहीं है, बातचीत की नहीं है, पहले मैं थोड़ा सा प्रशासनिक रूप से बात कर लूँ क्योंकि अभी वो मुख्यमंत्री है नहीं। तो बोले क्या पैंच है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने कहा कि फिर बागली का विकास कैसे होगा? बोले बागली का विकास क्यों नहीं होगा? बागली में हम रोजगार उन्मुखी कोर्स जैसे MBA, BBA, नर्सिंग, बी फार्मेसी ऐसे कोर्स जो संचालित हो सकते हैं उसके लिए एक इंस्टीट्यूट बागली में खोलेंगे। ये मैं कैलाश जोशी जी के नाम पे करूँगा। ये उन्होंने मुझे विश्वास नहीं, एक वचन दिया है, और मैं जानता हूँ कमलनाथ जी वचन से बंधे हुए व्यक्ति हैं। उन्होंने अपने वचन 15 महीने की सरकार में पूरी मेहनत करके पूरे करने का प्रयत्न किया, इसलिए ये वचन उनका पूरा होगा। जिले के लिए जिन्होंने घोषणा की थी मंचों से, आपको पता है कि उन्होंने कहा था कि प्राण जाए पर वचन न जाए। उनका मानना था कि प्राण जाए पर सत्ता न जाए, और सत्ते के लिए उन्होंने क्या क्या किया आपने पता है? ये भी ले लो, वो भी ले लो, सारा माल खरीद लिया उनने मंडी में से। उस मंडी से माल खरीदने के बाद आज जब उन मांग और पूर्ति का नियम अप्लाई होता है तो भ्रष्टाचार के माध्यम से जनता को भ्रष्टाचार परोसा जा रहा है। खुलेआम भ्रष्टाचार की जो दुकानदारी इन लोगों ने खोली है, आज जनता त्राही हम कर रही है। मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार का पर्याय हो गया। कर्नाटक 40%, लेकिन मध्य प्रदेश तो 80% से ऊपर भी चला गया। आज कहीं कुछ दिखने को नहीं मिल रहा। इसलिए मैं दावे से कह सकता हूँ भ्रष्टाचार इस चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा, और जिसको लेके हम जनता के बीच जाएंगे। लॉ एंड ऑर्डर की बात इनकी सरकार नहीं थी,
आज उड़ीसा में क्या ये नहीं है? वहाँ उनकी सरकार नहीं थी। आज राजस्थान प्रगति में कहीं ना कहीं आगे है, छत्तीसगढ़ आगे है, वहाँ कांग्रेस की सरकार है। तो ऐसे दृष्टिकोण में भेदभावपूर्ण बात करके जनता को बरगलाना, गुमराह करने का काम इस चुनाव के दौरान किया जा रहा। और अब ये कहा जा रहा है कि हम विकास यात्रा निकालेंगे। अरे विकास वो होता है जिससे जनता का संतुलित या समुचित विकास होता है। आप रोजगार दे नहीं पा रहे हो, आप शिक्षा की व्यवस्था कर नहीं पा रहे। देवास जिले को ही हम देखें, हमारे देवास जिले का कितना बड़ा दुर्भाग्य है। विदिशा, मंदसौर, नीमच, ये देवास से बहुत छोटे हैं, वहाँ मेडिकल कॉलेज है, लेकिन हमारे देवास पास मेडिकल कॉलेज नहीं। और तो और इतना बड़ा दुर्भाग्य कि हमारे पास एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है देवास जिले में, एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज, जो कि गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले में खुले 400 साढ़े 400 इंजीनियरिंग कॉलेज है मध्य प्रदेश में, एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज। रोजगार उन्मुखी कोर्स चलाने वाला हमारे यहाँ पे कोर्स नहीं है। हमारे यहाँ MBA, BBA, फार्मेसी, नर्सिंग, इन सबकी जो आवश्यकता थी वो आवश्यकता हमारे यहाँ नहीं है। दूसरी तरफ बच्चों को ये कह के कि CM राइज, अब वो CM राइज जब तक राइज करेगा तब तक ये मामा अस्त हो जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि CM राइज के नाम पे शिक्षा का एक नया वातावरण बनाने का जो प्रयास किया जा रहा है वो एक छद्म है। ये सब जिम्मेदारी कमलनाथ जी को सौंपी जाएगी। और मुझे पता है कमलनाथ जी एक विजनरी नेता हैं, जिनका अपना एक विजन है इस प्रदेश को लेकर, वो इस काम को पूरा करेंगे। देखिए मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार की घोषणा कर रहे हैं, मुझे तो बल्लभगढ़ वालों ने किसी ने बताया कि वो तो कह रहे थे कि मैं इन कांग्रेस वालों के मुकाबला बहुत अच्छे से करता हूँ, मैं इतने साल से ऐसे ही मामा नहीं बना हूँ। और उन्होंने कहा था कि किसी ने याद दिला दिया कि हरियाणा और हिमाचल और कर्नाटक की सरकारों ने वो काम किए जो माननीय राहुल गांधी जी ने वचन के माध्यम से वहाँ गिनवाए थे। वो सब योजनाएं वहाँ लागू हो गई। तो उन्होंने कहा कि ये योजनाएं यहाँ लागू हो गई और ये योजनाओं के बारे में लोगों को लगा कि कांग्रेस के पक्ष में जाना चाहिए, तो आप क्या करोगे? तो उन्होंने कहा मेरे पास एक ऐसा वादा है कि मैं लोगों से, मध्य प्रदेश के लोगों से वादा करूंगा कि मैं तुम्हें मंगल पे ले जाऊंगा। आज मंगल पे इंसान नहीं पहुंचा, लेकिन हमारा ये मामा मंगल पे पहुंचाने की बात कर सकता है। मैं वोटरों को आगाह करना चाहता हूं कि अभी तो कोई देश वहां पहुंचा नहीं है, और ये मंगल पे दिखाने का सपना करने वाले ये मध्य प्रदेश का मंगल नहीं अमंगल करना चाहते हैं। अभी कुछ दिन पहले व्यापम द्वारा, व्यापम ही कहेंगे हम तो, हालांकि उसके नाम 2-3 बार बदले गए, द्वारा पटवारी परीक्षा का, चयन परीक्षा का संचालन किया गया था। लाखों विद्यार्थी उसमें बैठे थे, लेकिन एक ही कॉलेज से लगभग 1000 विद्यार्थी और जो टॉपर्स की लिस्ट आई, इसमें 7 लोग एक ही कॉलेज से पास पाए गए। सरकार ने भी प्रथम दृष्टया स्वीकार किया कि कहीं न कहीं गलती हुई है और गलती होने के कारण इस परीक्षा को रोक लगाई जाएगी, ये मुख्यमंत्री जी का बयान है। लेकिन अगर हम देखें कि व्यापम के माध्यम से लगातार गड़बड़ियां और घोटाले जिस प्रकार से सामने आ रहे हैं, उससे लगता है कि सिस्टम में एक बड़े बदलाव की जो जरूरत महसूस की गई थी व्यापम के घोटाले के बाद, वो आज की तारीख तक मेरे ख्याल से हो नहीं पाई। और उसका दुष्परिणाम हमारे उन नौजवानों को भुगतना पड़ रहा है जो काफ़ी समय से रोजगार के लिए लाइन में लगे हुए थे। और मेरे ख्याल से ये षड्यंत्र सरकार ने स्वयं किया है, क्योंकि सरकार अगर इनको चयनित कर देती तो नियुक्ति देना पड़ती, और नियुक्ति देने के लिए सरकार को संसाधन की आवश्यकता होती। आज के एक पेपर में स्पष्ट रूप से लिखा है कि मध्य प्रदेश के पास इतना बजट नहीं है कि आपने कर्जे को चुका पाए। 3,13,000 का हमारा 13 करोड़ का हमारा बजट है, और 3,40,340 करोड़ रुपए की हमारी उधारी है। आज बजट के बाद ये उधारी सरकार कहाँ से चुकाएगी, सरकार स्पष्ट नहीं कर रही। लेकिन मुख्यमंत्री जी घोषणा पे घोषणा किए जा रहे हैं। एक हाथ से लेना, दूसरे हाथ से छीनना,
आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश की सरकार ने घोषणा की थी कि हम जो विद्यार्थी डिग्री कॉलेजों में प्रवेश लेंगे सबको हम स्मार्टफोन देंगे। और मुख्यमंत्री जी तो मजाक उड़ाते थे कि मैं ये इसलिए नहीं दे रहा कि हाउ डू यू डू बोलते थे वो अक्सर, लेकिन आज वो हाउ डू यू डू वाला मोबाइल मुख्यमंत्री जी ने छीन लिया। आज वो बच्चों को नहीं दिया जा रहा। वो बच्चों का जो पैसा था उस पैसे को ये सरकार अब लाडली बहना के नाम से खर्च कर रही है। दूसरी तरफ आपको याद होगा भावांतर देने की बात की थी, बोनस देने की बात की थी। आज कहाँ है? 2022 तक खेती की आय को दुगना करना। हम देख सकते हैं कि किसान आज भी वहीं की वहीं उसी स्थिति में है। सड़क, पानी, बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर सुधरा है तो ये वैश्विक आवश्यकताओं को देख के है। आप अगर कहोगे कि तमिलनाडु में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश में के खंडवा में एक अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। खंडवा नगर निगम के प्रांगण में बैंड बाजे बजाए गए। यहाँ कोई भी मांगलिक आयोजन नहीं हो रहा था, बल्कि विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। यहाँ नेता प्रतिपक्ष और पार्षद बैंड बाजा लेकर नगर निगम पहुंच गए। जब यहाँ इनसे किसी ने आवेदन नहीं लिया तो उन्होंने स्ट्रीट डॉग को ही आवेदन दे दिया और यह गुहार लगाई कि खुद ही ऐसे स्थान पर चले जाओ जहाँ ना तुम किसी को परेशान करो और ना कोई तुम्हें परेशान करे। दरअसल यह पूरा मामला स्ट्रीट डॉग की बाइट से जुड़ा है। नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष दीपक मुल्लू राठौड़ को बीती रात स्ट्रीट डॉग ने काट लिया। इसके बाद वह अपने पार्षद दल के साथियों के साथ नगर निगम पहुंचे और यहां अनोखा प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि 6 महीने पहले ही नगर निगम को गुहार लगा चुके हैं कि स्ट्रीट डॉग को शहर से बाहर किया जाए। भैया तुम चले जाओ, हमारे खंडवा की जनता को छोड़ के। आप बहुत समझदार हो, यहाँ के नेता तो समझदार नहीं है। आप चले जाओ, हम निवेदन करना चाहते हैं। आप चले जाओ। आपको सबसे वफादार जानवर कहा जाता है। हम ऐसा समझते हैं कि आप खंडवा के लिए वफादारी निभाएंगे और आप खुद चले जाएंगे। चले जाएंगे भगवान। आप बहुत समझदार हो, यहाँ के नेता तो समझदार नहीं है। आप चले जाओ, हम निवेदन करना चाहते हैं। आप चले जाओ। आपको सबसे वफादार जानवर कहा जाता है। हम ऐसा समझते हैं कि आप खंडवा के लिए वफादारी निभाएंगे और आप खुद चले जाएंगे। चले जाएंगे भगवान। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग ने आज सीतामऊ में सीएम राइज स्कूल और आईटीआई उप स्वास्थ्य केंद्र की क्षेत्र वासियों को सौगात दी है। 25 करोड़ की लागत से सीएम राइज स्कूल, वहीं करोड़ों की लागत से नवीन आईटीआई भवन उप स्वास्थ्य केंद्र की सौगात दी गई। वहीं कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में विकास कार्य हेतु धन की कोई कमी नहीं है। वहीं मुख्यमंत्री द्वारा लगातार विकास कार्य को लेकर बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं मीडिया से सवाल में कहा कि भ्रष्टाचार में अगर कोई लपटी पाई जाती है तो उसके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। गौरी पद्मा शचि मेधा सावित्री जया जया देवसेना सदा स्वाहा मातरो मात्राकृति। चलो 5 जना आ जाएगा तो बराबर सब कर रहे हैं कई कार्यों का, किस तरह से क्या क्या उपलब्धि क्षेत्र बन रही है। पूरे मध्य प्रदेश में विकास पर्व माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मनाया जा रहा है। उसी के तहत लगातार सोनभद्र विधानसभा में करोड़ों के काम जो हुए हैं। कल परसों सुहासरा में
कल क्यामपुर में, चाहे वो तहसील की बिल्डिंग हो, पंचायत भवन हो, हॉस्पिटल के पूजन किए जा रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूं कि लगातार जो क्षेत्र में काम माननीय मुख्यमंत्री ने दिए, पूरी जनता की तरफ से उनको क्यामपुर सीतामऊ रोड और एक सीतामऊ में तालाब का निर्माण हो रहा है, साथ ही एसडीएम कार्यालय, बड़े बड़े जो निर्माण हुए हैं वो सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े हैं। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। शिकायत है उसकी जांच होगी। और एक और बिल्कुल आप जो आवाज़ उठा रहे हैं, एक पत्रकार का भी धर्म बनता है वो अपना फर्ज पूरा करे, जनप्रतिनिधि का भी फर्ज बनता है कि वो अपना फर्ज पूरा करे, और जो भी भ्रष्टाचारी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पर एक बात आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जब आरोप अगर लगते हैं तो उसके पीछे मेरे को लगता है जैसे रोड पे अभी उसके सच्चाई क्या है, खाली कुछ लोग तो मीडिया में रहने के लिए आरोप लगा देते हैं। मैं जहाँ तक कि बसई रोड का जो सवाल है वो खाली अभी जो मैंने भी उसकी जांच के आदेश दिए हैं, पर बरसात के टाइम पे खाली उसने आवागमन चालू करने के लिए अस्थायी तौर पर रोड बनाया है। भाजपा के जिला पंचायत अध्यक्ष और जनपद अध्यक्ष ने भी उसे घटिया अरे मेरा घटिया होगा तो बिल्कुल कार्रवाई होगी, पर कम से कम खाली मीडिया में बने रहने के लिए कोई आरोप लगाना, उसका भी एक पक्ष देखिए। आपके 3 साल में कितने लोगों पे कार्रवाई हुई है अभी तक? अरे किसी की रिपोर्ट आई होगी तो बिल्कुल किसी की रिपोर्ट आई, हॉस्पिटल भी अरे जो भी रिपोर्ट आएगी उस पर। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश प्रशासन के वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र, धर्म और समाज की सेवा में समर्पित किया है। क्षेत्र में जब जब भी कोई धार्मिक अनुष्ठान, कथा या आयोजन होता है, मंत्री शाह उपस्थित होते हैं। मंत्री शाह ने बताया कि विगत 3 जुलाई को पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और हरसुद विधानसभा में कथा करने के लिए अर्जी भी लगाई। कल पुनः पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से हरसुद में कथा करने के लिए अर्जी लगाई। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि शीघ्र ही कथा की तारीख दी जाएगी। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि सितंबर माह में बागेश्वर धाम के पंडित कृष्ण शास्त्री जी की कथा हरसुद में होने की संभावना है। खालवा से ईश्वर राठौर की रिपोर्ट। तुम्हीं गए दुखड़े भरे दिन बीत, गए दुखड़े भरे दिन बीत, मेरा इकबाल तुम्हीं गए दुखड़े भरे दिन बीत, गए दुखड़े भरे दिन बीत, मेरा इकबाल तुम्हीं गए दुखड़े भरे दिन बीत, गए दुखड़े भरे दिन बीत, मेरा इकबाल तुम्हीं गए दुखड़े भरे दिन बीत, गए दुखड़े भरे दिन बीत, मेरा इकबाल तुम्हीं गए दुखड़े भरे दिन बीत, गए दुखड़े भरे दिन बीत, मेरा इकबाल तुम्हीं